बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में चंपक नाम का एक लकड़हारा रहता था। चंपक रोज लकड़ी काटने जंगल जाता और शाम को गांव में आकर इन लकड़ियों को बेच देता। चंपक, ये लकड़ी का गट्ठर कितने में बेचेगा? वैसे तो ये गट्ठर 120 रुपए का है, पर आप 100 रुपए ही दे दो। इसी तरह चंपक का जीवन यापन हो रहा था। एक दिन रोज की तरह चंपक लकड़ी काटने जंगल जाता है, लेकिन उस दिन चंपक को जंगल में कोई सूखा पेड़ नहीं मिलता। तब चंपक थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहने लगता है, हे भगवान, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा। बरसात का मौसम भी आने को है और अभी हमारे घर की छप्पर की मरम्मत भी नहीं हुई। अगर बरसात से पहले घर की छप्पर की मरम्मत ना हुई तो बरसात के मौसम में मेरा परिवार बेघर हो जाएगा। चंपक की यह सारी बात एक गधा पेड़ के पास में बैठा सुन रहा था। गधा चंपक के पास आता है और बोलता है, भाई, तुम कौन हो? मुझे तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। क्या बात है? गधे को बोलता देख चंपक चौंक जाता है और कहता है, कौन हो तुम? तुम कोई साधारण गधे तो नहीं लगते, और तुम बोल कैसे सकते हो? ये सब एक ऋषि के श्राप के कारण हुआ है, क्योंकि मैं एक चोर था। मैंने लोगों के घरों में चोरी और लूटपाट की। मैंने एक ऋषि को भी लूटने की कोशिश की। तब उस ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी गधा बनकर व्यतीत करूंगा। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं एक लकड़हारा हूँ और बहुत गरीब हूँ। बरसात का मौसम आने को है और घर की छत पर टूटी पड़ी है, और तो और अब लकड़ी काटने को सूखे पेड़ भी नहीं मिल रहे। चिंता का विषय तो है, लेकिन मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। मैंने जो चोरी का धन छुपाया हुआ है वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जिससे तुम अपना नया घर भी बना सकते हो। मेरे चुराए धन से तुम्हारी सहायता हो जाएगी, और हो सकता है मेरे इस अच्छे काम से मेरा श्राप भी खत्म हो जाए। गधा चंपक को अपने धन का कुछ हिस्सा दे देता है, जिसे लेकर चंपक अपने घर पहुंच जाता है। इतना धन देखकर चंपक के मन में लालच आ जाता है। वह सोचता है, गधे के पास तो इतना धन है कि मैं पूरी जिंदगी भी काम करूं तो भी नहीं कमा सकता। अगर वह सारा धन मुझे मिल जाए तो सारा जीवन मजे से कटेगा। इतना सोचकर चंपक अगले दिन गधे के पास जाता है और बिना कुछ बोले गधे की पीठ पर अपनी कुल्हाड़ी से वार कर देता है। चंपक के वार करते ही गधा एक व्यक्ति में बदल जाता है और चंपक गधे में बदल जाता है। तब वह व्यक्ति कहता है, चंपक, तुम अपने लालच की वजह से आज इस रूप में हो। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यदि मैं तुम्हें बता देता कि मेरा श्राप इस तरह टूटेगा तो तुम ऐसा करते ही नहीं। मेरे क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा था कि जब कोई लालची व्यक्ति तुम्हारे ऊपर धारदार हथियार से वार करेगा तो तुम श्राप मुक्त हो जाओगे, लेकिन लालची व्यक्ति गधा बन जाएगा। यदि तुम लालच ना करते तो आज तुम्हारी यह दशा ना होती। अब तुम्हें सारा जीवन गधा बनकर व्यतीत करना होगा। तब चंपक को सारा जीवन गधा बनकर व्यतीत करना पड़ा। लालच का फल बुरा ही मिलता है, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।